अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल दिन ब दिन एहतजाजी जलसों और रैलियों में तब्दील होती नज़र आ रही है। आज पीडीएम जो है डेरा गाजी खान में पावर शो दिखाएगी। सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पीपल्स पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर नज़र आती है। आवाम के लिए एक और खुशखबरी ये है कि पेट्रोलियम मनसूआत में मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे की समरी जो है वज़ीर आज़म खान जो है इमरान खान साहब ने जो है मुस्तरद कर दी है। सबसे बड़ी खुशखबरी आज जो है आवाम के लिए यही है, क्योंकि जिस तरह से कई 2-3 महीनों में 5-6 मरतबा पेट्रोलियम कीमतों में जो है इजाफे नज़र आया और आवाम जो है महंगाई के तले जो है दबती जा रही है और काफ़ी परेशान नज़र आ रही है। क्योंकि ज़ाहिर अगर हम बात करें सिंध गवर्नमेंट की, उन्होंने 25,000 रुपये जो है तनख्वाहों का कहा गया, लेकिन अगर एक डेली वेजर की बात की जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। और दिन ब दिन अगर इसी तरह की कीमतों में इजाफा होता गया, अगर हम अशिया खुर्दनोश की बात करें या फिर पेट्रोलियम कीमतों की बात करें, तो आवाम बहुत परेशान नजर आए थे। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशखबरी आवाम के लिए ये है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सिंध की बदलती सियासी सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आसिफ अली खान साहब और वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ खान साहब। मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप लोग? खैरियत से? आसिफ साहब, आप कैसे हैं? इत्तेफाक आज दोनों हमारे पास आसिफ साहब है और मैं खुद भी निदा आसिफ हूँ। तो जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है प्रोटेस्ट कर रही है सिंध की महंगाई के ख़िलाफ़, मतलब पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई उरूज पर है, आवाम जो है महंगाई तले दबती जा रही है। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की अगर हम बात करें तो उस पर भी महंगाई है आपके सामने, बाकी दीगर टैक्सेस का भी बोझ आवाम के ऊपर। तो आप लोगों ने पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हर शख्स राइट है ज़ाहिर अपनी अपनी तरफ से, आप और दीगर जमातें भी कर रही हैं। आज डेरा गाजी खान में भी पावर शो होने जा रहा है, तो देखते हैं कि क्या किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप क्या समझते हैं, आवाम का क्या रिस्पॉन्स मिला आप लोग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अवाम तो इस वक्त सरापा एहतजाज है पूरे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जो है इस वक्त कराची समेत सिंध भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट किए गए हैं। और प्रोटेस्ट इसलिए किए गए कि हमारे मौसूफ वज़ीर आज़म साहब जो है वो कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा हो, बिजली महंगी हो, आटा महंगा हो, चीनी महंगी हो, तो इसका मतलब है आपका वज़ीर आज़म चोर है। सही। तो उन्हीं की जो फरमान है उस पर हम अमल करते हुए कि हम इस चोर के पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकलते तो इस वक्त अवाम इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी है एग्जैक्टली। कि अवाम खुद निकलने को तैयार हो गई है। तो अपोजिशन जमातों का इसमें इतना किरदार नहीं है जितना हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का किरदार है कि उन्होंने खुद इतनी चीज़ें मार्केट में ले आई है कि अब अपोजिशन की जमातें हों या दीगर जमातें हों, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है जी। आसिफ अली खान साहब, पीडीएम डेरा गाजी खान में आज पावर शो कर रही है। क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ एहतजाजी जुलूसों वगैरह से जो है मुतासर होगी? मेरे ख्याल में पिछले 1.5 साल से तो पीडीएम भरपूर एहतजाज कर रही है। लेकिन पीडीएम खुद मुत्तहिद नहीं रह सकी है, और वो मुत्तहिद रह के जो करना था वो कर नहीं सकी है। कोई इसका रिजल्ट तो आया नहीं है, वो आपस में सब एक नहीं है, और उनकी कहीं भी आपस में एक दूसरे से मुखलिसी तो नज़र आती नहीं है। अच्छा। और इससे पहले बड़े पावर शो उन्होंने किए हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो और आप अभी क्या? भी मेरे ख्याल में कुछ उससे हासिल वसूल तो हो नहीं रहा। देखिए, महंगाई एक अलग टॉपिक है, और पीडीएम का एहतजाज इस महंगाई से पहले है। और वो एहतजाज जब कर रहे हैं तब इतना शायद महंगाई नहीं थी। महंगाई पे तो हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, वो परेशान है। महंगाई अपनी जगह पर है, और इस महंगाई का कोई ना कोई सदेबाब होना चाहिए, कोई ना कोई इनको हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि आम आवाम जो है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो जी जी। बहरहाल देखें, इनको और एहतजाज करते हैं। दूसरी तरफ और लोगों के भी एहतजाज चल रहे हैं, तो इस वक्त एहतजाज में फंसी हुई है गवर्नमेंट जो है।
अच्छा, आपने देखा जिस तरह से सिंध में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया महंगाई के खिलाफ, और दीगर जमातें भी जो है जिस तरह से रिकॉर्ड करा रही हैं अपने अपने एहतजाज, आप क्या समझते हैं? जिस तरह जो मेरा सवाल था बेसिकली कि जिस तरह से पीडीएम कर रही है और दीगर जमातें सिंध में भी, तो क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, महंगाई से तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इन एहतजाज से मेरे ख्याल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। महंगाई जो हो गई है, लेकिन ये महंगाई भी सिंध में ज़्यादा है, बाकी पंजाब में अगर चले जाएं तो बड़ा फ़र्क है। अच्छा। वहाँ आटे की कीमत में और दूसरी चीज़ों में, और कराची में सिंध में जो आपको चीज़ें नहीं है उस प्राइस में, बहुत फ़र्क है प्राइस में। यहाँ आटा महंगा है, पंजाब में से थोड़ा सस्ता है, इसकी क्या वजह है ये भी नहीं समझ में आती है। ठीक है जी, आप क्या समझते हैं हुकूमत को फ़र्क पड़ सकता है? देखिए जी, मैं आपको आसिफ साहब ने बात की कि और आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। फर्क इस हुकूमत को नहीं पड़ सकता, फर्क उन हुकूमतों को पड़ता है जो जमहूरी हुकूमतें होती है, उन जमातों को पड़ता है कि जो जमहूरी जमातें होती है। उस जमात को फर्क पड़ ही नहीं सकता है जिसे लाया गया हो, और जिसका आगे फ्यूचर का भी नहीं पता है कि उसने कितना रहना है। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, कंटेनर पे चढ़ के बिजली के बिल जलाया करते थे और कहते थे कि मैं बिजली का बिल नहीं दूंगा, और बिजली के बिल जलाया करते थे। तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हमने इस मुल्क को जलाना नहीं है, अब भी ये मुल्क हमारे हवाले होने जाना है दोबारा जमहूरी कुव्वतों के। अच्छा। हमने इसको बनाना है दोबारा। जितनी इसकी हालात ख़राब कर दिए गए, डॉलर को देखे आप, उसको पर लग गए, पेट्रोल जो है वो 138 140 तक चले गया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और मुल्क का वजीर आज़म जो है वो ये कहता है कि घबराना नहीं है आपने। हम तो 3.5 साल से देख रहे हैं कि कब तक हमने नहीं घबराना, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम भी 3 आसिफ बैठे हुए हैं और क्रिकेट टीम में एक आसिफ आ गया है जिसने हमारी इज्जत पाकिस्तान की बचा ली है। सही बात है। ये इनको सिर्फ थोड़ा बहुत उबूर हासिल था तो वो क्रिकेट में था, और जब से आए क्रिकेट का जो हाल हुआ है इस मुल्क में वो आपके सामने है। और ये अभी T20 का जो वर्ल्ड कप आया है, इसमें कुछ अच्छी खबरें हमें मिलने को मिल रही है, और उस प्लेयर की तरफ से मिल रही है कि जिसके लिए इन्होंने कहा था कि इसे ना खिलाया जाए, और वो उसने आके अपना खेल जो अपने आप को प्रूव किया उन्होंने। दिखाया। तो उसके बाद आज देखें कि पाकिस्तान टीम ने भी अच्छी परवाज की है, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आवाम ने तब्दीली देखनी थी, मुझ समेत आप समेत जितने नाजरीन देख रहे हैं, हम सब की ख्वाहिश थी कि हम तब्दीली देख लें। और सो कॉल्ड मदीने की रियासत का जो नाम दिया था उन्होंने, तो हम जब अपने बड़ों से सुनते थे, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, अपनी तालीमी दरसगाहों में पढ़ा था, मदीने की रियासत जो है ना वो रोल मॉडल थी। आजकल हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे इस वक्त न्यू जनरेशन आ रही है, वो ये मदीने की रियासत देख रही है, तो वो समझ रही शायद मदीने की रियासत ऐसी होगी कि जहाँ पे गरीब खुदकुशियाँ कर रहा था, जहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा था, जहाँ बिजली इतनी महंगी थी, जहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं। आप मुझे बताएं कि 20,000 रुपये कमाने वाला एक लेबर क्लास इंसान बिजली का बिल भरेगा, अपने घर का किराया देगा, अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगा, या वो गुजर बसर के लिए आटा चीनी ये चीज़ें लाएगा। सही बात तो है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारा तो नारा था कि रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर आपका इंसान, मंशूर था ये जी। हाँ। और अब नारा निकल आया है कि छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन पीपल्स पार्टी भी अपनी मंशूर पे भरपूर नहीं उतरी है। जहाँ तक आप लोगों ने, आपका रोटी कपड़ा और मकान है, तो सिंध के अवाम को आप लोगों ने क्या डिलीवर किया है? देखिए जी, आपके सामने हमारे अभी लेबर कार्ड आया है, मजदूर कार्ड जो हमारी सिंध गवर्नमेंट ने दिया। देखिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा एक अच्छी हमारी स्कीम थी, जो कि हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब लेके आए थे, और गरीबों को उनके घर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे मिल रहे थे। उस कार्ड का नाम इन्होंने चेंज करके उस कार्ड का कलर चेंज कर दिया, और उसमें जो है ना मुश्किलात क्रिएट की इन्होंने। अच्छा। अब मजबूरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम को, गरीब आवाम को वो पैसे देने के लिए मुख्तलिफ दूसरे तरीके अपनाए जो आइन और कानून उन्हें इजाज़त देती है। अब रिसेंटली हमारे लेबर मिनिस्टर सईद गनी साहब ने एक लेबर कार्ड निकाला है, मजदूर कार्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी मामलात हैं। तो इंशाल्लाह पहले भी पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया, और अवामी जमात है और अब भी करेगी। और ये प्रोटेस्ट जो अब हुआ है लास्ट फ्राइडे को, तो इससे पहले पंजाब में प्रोटेस्ट हुए हैं,
केपी में हुए, बलूचिस्तान में हुए, अब सिंध में हो गए। अब इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पूरे पाकिस्तान में हम प्रोटेस्ट करने एक साथ एक दिन जा रहे हैं। अच्छा जी, खुशी की बात यह है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफे की समरी दी गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है, तो आप क्या समझते हैं? ये तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 2-3 महीनों में कितनी दफ़ा पेट्रोल की देखिए, कीमतों में इजाफा? इसको मैं यू टर्न कहूँगा। अच्छा। महीने में 2 मरतबा ये पेट्रोल बढ़ाते हैं, समरी आती है 15 रुपए की, बहुत बड़ा तीर मारा। वजीर आजम ने कहा इसमें से 5 रुपए कम कर दे, 10 रुपए कर दे। अब तो सुना है कि शायद ख़त्म ही कर दी, लेकिन लास्ट 15 दिन पहले जो पेट्रोल बढ़ा है 12 रुपए, डीजल बढ़ा है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, पेट्रोल बम तो गिरा दिया था। ये मतलब एक नफ्सियात से खेल रहे हैं आवाम की। वैसे ही इतना स्ट्रेस है, आवाम वैसी परेशान है, कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से परेशान थी, ऊपर से हम पे वजीर आजम ऐसा मुसल्लत कर दिया गया है कि वो हर 2 दिन बाद कोई ना कोई वो करता है। मुल्क का वजीर आजम कह रहा है कि मैंने कौम से खिताब करना है, और उसके बाद जो है ना वो शाम को एक टिकर चलता है कि वजीर आजम जो है आज कौम से खिताब नहीं करेंगे। इतना तो ये सीरियस वजीर आजम है हमारा। ठीक है, आसिफ साहब आप क्या कहेंगे? आपने सुनी आसिफ खान साहब की गुफ्तगू? देखिए, बिल्कुल कुछ बातें बिल्कुल इनकी सही हैं, इससे इनकार नहीं। जहाँ आवाम परेशान होती है तो वहाँ लोग रोडों पे खुद आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि वो अपनी जगह पर हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो है उसने भी सिंध या कराची के लिए क्या किया है। देखिए, कराची बिल्कुल जो है वो उधड़ के रह गया है। आप यहाँ की रोड्स देख लीजिए, यहाँ सीवरेज का निज़ाम देख लीजिए, यहाँ ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देख लीजिए। बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि हम बैरूत में पहुँच गए, और जो सिंध अंदरून सिंध था अब वो अंदरून सिंध कराची जो है अंदरून सिंध लगने लगा है। कराची के रोड्स और सीवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले हुकूमत भी इनकी थी, उससे पहले भी ये लोग रहे, लेकिन अब तक और सब कुछ कराची से ही सबको जो है वो टैक्स वगैरह सब कराची से ही दे रहे हैं। वफाक ले रहा हो, ये ले रहे हो, लेकिन कराची में कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। इस कराची की हमदर्दियाँ किसी के साथ नहीं है। लेकिन कुछ सामने वाला गलत है, आप बिल्कुल उस पर तनकीद कीजिए, उन पर जो भी चाहे कहते रहें आप, लेकिन ख़ुद हमारा किरदार, हमारा क्या काम है कि हमने कुछ डिलीवर किया है या हम कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ बताने को नहीं कि हमने कराची के लिए कर लिया है। महंगाई अपनी जगह, वफाकी हुकूमत जो गलतियां कर रही है वो अपनी जगह, जो गलत काम कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत क्या कर रही है? भाई कराची भी तो सिंध का हिस्सा है, नहीं है, या अलग हिस्सा है ये कोई? और कराची के लिए कौन सोचेगा? अगर आपकी हुकूमत है इस कराची में, अलग कर दें शायद इसको, तो फिर अलग बात है कि उसको देखने वाले अलग लोग हैं। लेकिन पूरे सिंध को अगर देखते हैं तो एक आंख से देखें, कराची को देखें। कराची से ही ये लोग टैक्स की सूरत में जो लेके जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा कराची के लोगों। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि कराची को कोई ओन नहीं करता, पहले का निज़ाम और था, सीवरेज का निज़ाम, रोड जो है बेहतर हुआ करते। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बात करें नेमतुल्लाह खान साहब की, तो उनके दौर में जो सीवरेज और रोड्स का काम हुआ उसके बाद तो अब एमकेएम ने भी कोई कराची को इस तरह से ओन नहीं किया, जो कराची की दावेदार बनती थी, कराची को ओन करती थी, कराची की जमात थी, कराची की यूथ और कराची की आवाम के लिए बात करती थी। तो कराची को क्या डिलीवर किया एमकेएम पाकिस्तान ने? देखें, एमकेएम ने अपने दौर में बिल्कुल काम किया। अगर आप मुस्तफा कमाल साहब की बात करते हैं, वो कहते हैं एमकेएम का कोई कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। किसी की नहीं, ऐसा नहीं है। कोई फर्द, कोई एक अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं किसी फर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर पीपल्स पार्टी भी कुछ करती है कहीं, या पीटीआई करे या कोई और जमात करे, पूरी जमात कर रही होती है। अगर कोई नुमाइंदा उनका जाके बैठ जाता है किसी जिम्मेदारी पे, किसी ओहदे पे, तो वो पूरी जमात मिलकर कर रही होती है, जमात का काम होता है। आज अभी हमारे मेयर जो वसीम अख्तर साहब थे, अगर इनके दौर की बात करेंगे तो हमारे पास है था क्या? सीवरेज का सिस्टम हमारे पास नहीं, पानी का सिस्टम हमारे पास नहीं, सब तो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ था। और ना फंड थे पूरे, ना पैसे मिल रहे थे कि हम कुछ यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट का काम कर सके। यहाँ तो तनख्वाहें पूरी लोगों को देने के लिए नहीं मिल रही थी। जो डिस्ट्रिक्ट थे हमारे, वो तरफ से रहते थे कि भाई पूरा पैसा तो आए जितना जितना वादा किया जा रहा है। पैसा तो ना वफाक ने दिया और ना सिंध ने दिया। अब हमारे अगर दौर में नहीं हुआ और अगर हम नहीं कर सके, फिर भी जिस दौर में वसीम अख्तर साहब बैठे थे और हमारे चेयरमैन बैठे हुए थे, कुछ ना कुछ सीवरेज का काम, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम रोड्स का कुछ ना कुछ होता रहता था। जो छोटा मोटा हो जरूर बिल्कुल हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट है, वही उसका हाल देखा आपने कराची में, मतलब सबसे ज्यादा बदहाल वो डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम नहीं कर सके उस दौर में,
हमारे साथ तो मजबूरी थी कि हमें जो फंड चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। तो सर फिर आज अगर हम पीपल्स मेयर कराची की बात करते तो फिर वो आज क्यों बैठे हुए थे अपनी आज सीट पे? देखिए, एक आदमी क्या मतलब छोड़ के सब चले जाए, तो जब इख्तियारात नहीं थे, वो बकौल तो आपकी बजट कहते नहीं रहे था। ना भाई, हमने तो कोर्ट में पिटीशन लगाई है ना, उसका तो कोई नतीजा नहीं आया। कोर्ट में एक पिटीशन लगाई हुई कि भाई इख्तियारात के लिए तो लगाई गई थी, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। दूसरी बात ये है कि अब ये बैठे हुए ना, अगर पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर इनके बैठे हुए हैं, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? अब इनके पास तो पैसे भी हैं, सब कुछ इन्हीं के पास है, सारे मिनिस्ट्री इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेटर इनके बैठे हुए हैं, डीएमसीज केएमसीज सब इनके हाथ में। अगर हम नहीं कर सके, जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, तो आज तो सब सिंध गवर्नमेंट के पास है, उससे बुरा हाल हो गया है। आज जो कराची के अवाम है या कराची के लोग हैं, जो टाउन्स हैं, डीएमसीज हैं, केएमसी हैं, कम से कम वो लोग ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम बैठी थी, कुछ तो होता था, कहीं तो कुछ सुनवाई होती थी। लेकिन अब तो सब कुछ अपनी मर्जी से चल रहा है, अगर कोई उस पर बात भी की जाए तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं किसी चीज पे। जी आसिफ साहब। इसके अलावा देखिए, थोड़ी सी मैं आसिफ जी भाई जी जी की बात कंप्लीट कर लूं। जी जी इसके अलावा देखिए, कराची के लोगों को यहाँ पर जो जॉब्स मिलनी चाहिए थी, एक कोटा था 60-40 जो कि होने नहीं चाहिए था, वो कब का खत्म हो चुका है। उसके बावजूद क्या 60-40 को अप्लाई किया गया? नहीं किया गया। कराची के लोग तो नौकरियों को तरस गए। आप इंटीरियर में जॉब देते हैं, आप ट्रैफिक पुलिस में देख लीजिए, लोगों को वहां अपॉइंट किया गया, अपॉइंट करके यहाँ पर ट्रांसफर किया गया, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? उनको कौन नौकरियां देगा? उनको कौन पूछेगा? कराची को कोई पूछने वाला ही नहीं है, बिल्कुल लावारिस सबने छोड़ दिया है। भाई एमक्यूएम अपनी जगह एहतजाज कर सकती है ना, ठीक है। एमक्यूएम कोई मारपीट तो कर नहीं सकती, और अपनी जगह एहतजाज रिकॉर्ड भी करा रही है, जो कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं वो भी लगा रहे हैं। लेकिन बस बदकिस्मती है कराची के, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, आसिफ अली खान साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले आसिफ अली खान साहब की जो गुफ्तगू थी हमारे नाज़रीन आप लोगों ने सुनी, तो मैं चाहूँगी आसिफ साहब, हमने वहाँ से ब्रेक ले लिया था, उसको आप जवाब देना चाहे थे, लेकिन ब्रेक की तरफ हम चले गए, तो उसको कंटिन्यू करें। देखिए, मैं इसमें थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि आसिफ अली साहब ने कहा कि कराची के हालात के हवाले से, तो खुशकिस्मती से कह ले, मैं भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया है। मरहूम हमारे दोस्त, अल्लाह उन्हें बरी खैर रहमत करे, इजहार भाई के साथ अच्छे इंसान थे, आज हम में नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह, नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे। बेशक। मैं इतना कहूँगा कि हमारे एमक्यूएम के पास डिस्ट्रिक्ट कराची में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट पे हुक्मरानी थी, मेयर कराची के साथ साथ। जैसे कि मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट ओजीटी देती थी 27 करोड़ रुपए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को सिर्फ, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का बजट था 7.5 अरब रुपए, सही। जो कि वो बजट पेश करते थे। और जो हमारी वहाँ पे कौंसल थी, वो बजट इसी तरीके से सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, मलीर है, कोरंगी है, ये डीएमसीज थी, और हर डीएमसी खुद मुख्तार थी, उनका अपना बजट होता था। और फिर उनकी जो कौंसल होती थी या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था, उनके बिहाफ पे उनके जो तरक्याती काम थे सब उस तरह के होते थे। रही बात कराची की डेवलपमेंट की, मैं अभी आपको बताऊं कि कल ही हमने वज़ीर आला सिंध के हमरा, हमारे साथ नेवल पाकिस्तान नेवी की हाई ऑफिशियल थे, कल मनोड़ा कंटोनमेंट में हमने मनोड़ा पार्क बनाया, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने बनाया, और इतना खूबसूरत पार्क है कि हमारी जो बहरी अफवाज के सरबरा है, उन्होंने भी उसकी तारीफ की, सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट लिया, और वो कराची से बाई रोड मनोड़ा आते थे और यहाँ पे आके इस पार्क को लुक आफ्टर करते थे। कल उस पार्क का इफ्तिताह हो गया, और आज से आवाम के लिए वो पार्क खोल दिया गया है। इस पार्क पे जाने के लिए यहाँ से मौड़ीपुर रोड हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल था। ट्रक अड्डे के पास, हॉक्स बे के पास, यूनिसाबाद के पास, गुलबई चौक जिसे कहते हैं, उसकी रिनोवेशन हो गई, रिहेबिलिटेशन हो गई, और बेहतरीन तरीके से एक रोड बन गया। आप कराची के लियारी एक्सप्रेस वे से उतरे, लियारी एक्सप्रेस टू मनोड़ा पार्क आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, और दूसरी तरफ से आप लॉन्चेस से भी जा सकते हैं,
लॉन्च के ज़रिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा कराची में मैं आपको बताऊं कि जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी से, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में 21 रोड बना रही है इस वक्त हुकूमत सिंध, और मुर्तज़ा वहाब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची केमाड़ी में, जिसको हम साइड जोन के रोड कहते हैं, जहाँ पे साइड लिमिटेड है, हालांकि बनाना उन्हें चाहिए, वहाँ से रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, वहाँ के नाले, वहाँ के रोड्स उनके साथ मिल के अब हम बनाने पे मजबूर हो गए कि वो उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहे। मुर्तज़ा वहाब गए वहाँ, ताजरों से उन्होंने मुलाकात की है, वहाँ के जो उनके प्रेसिडेंट है ताजर बरादरी के, उनसे मिले हैं, और वहाँ की अभी जाके आप देखें मेट्रो वेल, साइड जोन, ये बनोरिया, इसके पास ये सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और वही एडमिनिस्ट्रेटर कराची है जो पहले मेयर कराची के पास इख्तियारात थे, वही इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब के पास है, KBC है मुर्तज़ा वहाब के पास नहीं है, वाटर बोर्ड मुर्तज़ा वहाब के पास नहीं है, बट उनके पास विल है और वो अपने विल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसी तरीके से DMCs हैं, DMCs में एडमिनिस्ट्रेटर आए हुए। मैं आपको बताऊं कि जहानाबाद में हालत इतनी ख़राब थी कि जब जहानाबाद हम गए तो वहाँ के लोग सेवरेज की पानी में बैठे हुए थे। गोलीमार, शेर शाह, मुआजकोट, इन सब इलाकों की हालत इतनी वो थी। अब मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, ठीक है, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि माजी में फलाने ने ये किया, हम ये करना चाहते हैं इस वक्त मुर्तज़ा वहाब, चीफ मिनिस्टर की टीम, हम सब मिल के, और हम दीगर जमातों को भी बोलते हैं आएँ आप हमारे साथ मिल के इस कराची को हम डिलीवर करे, और हम कुछ ऐसा कर जाए कि अब हमारे बाद अगर कोई आए तो वो कम से कम हमें ना पीटे कि हमसे गुजरे माजी में जो लोग गए, या मुर्तज़ा वहाब गया, या आसिफ खान, या XYZ कोई भी गया, उसने ये तबाही की है। तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, और सैर व तफरी के लिए कि आवाम को सैर व तफरी मैसर हो सके। इसके अलावा एक और चीज़, हॉक्स बे बीच पे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने वाटर स्पोर्ट का जो है ना वो एक इवेंट का इनकाद किया है, और वहाँ पे बाकायदा उसकी ओपनिंग होने जा रही है, और वहाँ पे उसकी एक इदारा बनाया है जो कराची के लोग जाएंगे वाटर स्पोर्ट, जिसके लिए हमारे कराची या पूरे पाकिस्तान की आवाम दुबई, मलेशिया या XYZ कोई भी कंट्री है वहाँ पे जाके ये इवेंट करने जाती थी, इसके जो वो थे। तो अब इंशाल्लाह हॉक्स बे बीच पे दुआ होटल के बहुत ही करीब वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है ना वाटर स्पोर्ट्स का भी इनकाद किया गया है। तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। मैं अच्छी बातें करने हूँ, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, और कराची सिंध का हिस्सा है, बिल्कुल कराची सिंध का दारुल खिलाफा है। कराची पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। मैं जहाँ रहता हूँ वो कराची पोर्ट है, जहाँ से गेटवे टू पाकिस्तान है, जहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है। अब मैं बिल्कुल टेल पॉइंट पे रहता हूँ। मेरी आबादी जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पानी का इशू है, मैं उसको देख रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से पानी आ रहा है, पूरी कराची की आबादी बढ़ गई है, इसी तरीके से केमाड़ी की आबादी बढ़ गई है, शाह फैसल, मलीर, गुलशन हदीद, फिर सेंट्रल, नया नाज़माबाद, पुराना नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, सबको पानी की ज़रूरत है। कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसमें बेहतरी लाए। लेकिन आसिफ साहब, मेरा जो सवाल था वो सवाल वहीं का वहीं रह गया है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। अभी आपने पानी का खुद जिक्र कर दिया, कराची को हम पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। हमेशा हर बार ये बात मुझे रिपीट करनी पड़ती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर होकर सवालात करने पड़ते हैं। देखिए K4 की पे भी काम चल रहा है, और बाकी वफाकी हुकूमत ने हमारी पानी में कटौती की है, जिसके लिए हमारे मिनिस्टर सुहेल अनवर सयाल साहब थे, अभी जो है ना वो हमारे दूसरे मिनिस्टर है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट की है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि विफाक हमें हमारे हिस्से का पानी दे सिंध को। तो सिंध को पानी मिलेगा तो उसके बाद कराची को पानी मिलेगा, हमारे झील में पानी आएगा, कैंजर झील में पानी आएगा, तो धाबे झील में पानी आएगा। अब हम किस पे, हमारा वेस्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है हब पे, हब डैम पे पानी की सतह बुलंद होगी तो बल्दिया, माजर कैंप, इत्तेहाद टाउन, मेट्रो वेल, इन इलाकों को वहाँ से पानी दिया जाएगा। बाकी आपका सेंट्रल कराची, मलीर, साउथ केमाड़ी, ये डिपेंड करता है कैंजर झील पे, धाबे झील पे। तो हमें पानी जब पीछे से मिलेगा तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतरी आएगी। बस बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोग मुंतखब हो गए। मैं तो आसिफ भाई जो है हमारे एक सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ है, और काफ़ी बड़ी जमात है वो कराची की, ये भी जमहूरी लोग हैं, हम भी हम समझ सकते हैं।
जिन लोगों के पास ये इख्तियार है, अब हमारे वफाकी वजीर आ जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मच्छर कॉलोनी के ऊपर मैं 200 बिल्डिंग्स बनाऊंगा। आपके पास टाइम कितना रहेगा? 6 महीने, साल में आप इंक्रोचमेंट खत्म करोगे, बिल्डिंग्स बनाओगे। आपको ये भी पता है कि अगली गवर्नमेंट आपकी है। तो इस तरह के 1 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 50 लाख घर दे रहे थे, बस हवाओं में बातें थी। वो हमारे मिनिस्टर थे वाडा साहब, हामिद मीर साहब ने कहा कब मिलेगी, बोलते 1 हफ्ते में नौकरियां आ रही है। सही। वो 1 हफ्ते को आज 3 साल होने को आ गए, और हालत आपके सामने है कि इतने गैर संजीदा लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं कि आज पूरा पाकिस्तान इस वक्त परेशानी के आलम में डूबा हुआ है कि पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं अभी आपके शो में आ रहा था, कराची में हमारे टावर के पास जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा था, मुझे अपना रूट चेंज करना पड़ा। ये कैसी हुकूमत आई है कि रियासत तो माँ जैसी होती है। बिल्कुल। रियासत को तो चाहिए कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे तहरीक लब्बैक वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात किए जाए। ये आके कहते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम कर देंगे, हम देख लेंगे। इस तरह रियासत नहीं चलाई जाती। ठीक है जी। और महंगाई के हवाले से जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी है, यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं मतलब ओवर चार्जेस किए जा रहे हैं ना, मतलब ओवर अब जो सिंध गवर्नमेंट के जो एक रेट के मुताबिक जो शॉपकीपर्स को रेट लिस्ट दी जाती है, लेकिन कमिश्नर कराची की भी जो आपकी वेबसाइट है वो भी अपडेट नहीं है। यहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। कम से कम आप लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पे ये इस चीज़ के ऊपर भी तो वो करें, जो मुनाफाखोर लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं ऑपरेशन किया जा रहा, उनके लिए क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इस बात से मैं आपकी आधी बात जैसे अभी आसिफ साहब ने जिक्र किया कि और सूबों की निस्बत अगर हम सिंध की बात करते तो यहाँ पे ज़्यादा महंगाई है। 101 की अगर कोई चीज़ है तो यहाँ पे 155 की वो चीज़ दी जाती है। देखिए मैं थोड़ा सा हाँ जी आसिफ भाई। देखिए आसिफ भाई की बात से मुझे कोई वो नहीं है कि हम पॉजिटिव सोच के लिए बैठे हैं और हम आगे की तरफ देखने के लिए कि आगे क्या काम हो सकता है। बातों से देखिए कुछ भी नहीं है। बातें तो अभी इन्होंने K4 का जिक्र किया, वो बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे है। वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। अगर वफाक से पानी का मसला आज है तो जब ये K4 शुरू हुआ था, अगर ये अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाता तो वो प्रॉब्लम ही नहीं रहती। और आगे कब कंप्लीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने बिल्कुल एक पार्क का जिक्र किया, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन एक खाली पार्क अगर बन जाना, वो आपकी गवर्नमेंट पे 13-14 साल की जो गवर्नमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क है। क्या 13-14 साल में आप सिर्फ एक पार्क बना सकें? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, ये पूरा कराची पड़ा हुआ है, आप पार्क बनाने जा रहे हैं, पहले यहाँ के रोड तो सही कर लीजिए। देखिए हम पे अगर कहते हैं तो हमारे पास वो फंड नहीं था। अगर हमारे पास फंड होता तो उस फंड की यूटिलाइजेशन भी होती और बहुत अच्छे तरीके से होती, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक फ़र्द नहीं अकेला काम कर रहा होता, पूरी एक जमात काम कर रही होती है। और हम अपने इलाकों से, अपने टाउन, अपने यूसी से पूछ कर रहे होते हैं कि इस इलाके में कहाँ ज़रूरत है काम की, कौन सी ऐसी गली है जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, जो फंड होता है। और फिर भी हमारे दौर में काम होता रहा है। जो हमारे MNS के फंड आए हैं उसमें ज़रूर, और हमारी यूसीओ से पूछा गया, हमारे लोगों से पूछा गया कि भाई यहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वो जगह बता दी, जो एक लिमिट है फंड की उस सूरत में। दूसरी बात ये कि देखें, इल्ज़ाम आप आज वफाक को दे रहे हैं, हम सब एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आपने एक और बात की कि उनके पास भी वो इख्तियारात हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब के पास वो इख्तियारात नहीं है। बड़ा फ़र्क है। हुकूमत आपकी है जनाब, आपके पास तो सारा इख्तियार है। हमारे पास आपकी हुकूमत थी और हमारे मेयर थे, वो फंड हमें नहीं मिल रहे थे। आपके एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटर को जितना चाहे गवर्नमेंट से फंड ले सकते हैं, जितना चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो KDA आपके पास थी, हमारे पास नहीं थी, तो बड़ा फ़र्क था, वो आपके पास थी। वो अगर जो है आप किसी और इदारे, वाटर बोर्ड है, तो वाटर बोर्ड हमारे पास नहीं था, हमारे मेयर के पास। लेकिन वाटर बोर्ड अगर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए तो समझ ले आपके पास ही है, आपकी हुकूमत के पास है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेवरेज का निज़ाम अगर आप सही करना चाहेंगे तो आपके इख्तियार में, आपके एडमिनिस्ट्रेटर के, हमारे मेयर के इख्तियार में नहीं था। हमारे मेयर साहब उस पर कोई काम ही नहीं कर सकते थे। कितने प्रपोजल्स हैं जो हमारे MPs ने, MNAs ने यहाँ बैठ कर दिए हैं, MPs ने बना कर यहाँ प्रपोजल दिए कि भाई मेरे इलाके में सेवरेज का काम है, कोई रिजल्ट नहीं आया। आज आप बैठे हुए हैं, आपकी ही गवर्नमेंट है, आप ये सारे काम करा सकते हैं अगर कराना चाहें। देखें, विल की बात है, विल हमारी बहुत थी और आज भी हमारी विल है, और इंशाल्लाह मौका मिला फ्यूचर में तो हम ये प्रूफ करके देंगे और बताएंगे कि कराची, हैदराबाद या
जो शहरी इलाके हैं सिंध के, वहाँ किस तरह काम होता है। मैं खाली कराची, देखिए बात कराची या हैदराबाद या शहरी इलाकों की हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं इंटीरियर सिंध की भी, कि वहाँ क्या हुआ है, लाड़काना में क्या हुआ है। भाई कहीं तो आप नज़र आए ना, कोई काम हुआ है। मैं आसिफ भाई कोई हमारा आपसे कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कोई लड़ने बैठे हुए हैं। बात आपकी सही है कि पॉजिटिव सोच के साथ हमें बैठना चाहिए, लेकिन भाई देखें बातें करने के लिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो 13-14 साल से हो रही हैं। 13-14 साल से प्रैक्टिकली नज़र नहीं आ रहा। आप तो कराची के हो, खुदा रहा आप कराची के लिए बोलो। आप बात करोगे कराची के लोग नौकरियां लेने कहाँ जाएंगे। आपने जाली डोमिसाइल बना बना के नौकरियों को जो है ना वो भर दिए। इस कराची का जो ओरिजिनल डोमिसाइल रखने वाला है उसको कहाँ नौकरी मिलेगी। ये तो आपको अपनी हुकूमत से बैठ के सवाल करना चाहिए। आप उसका पार्ट हैं, आप उनके माविन खुसूसी हैं। देखिए आपको कराची के लिए लड़ना चाहिए। इजहार भाई का आपने कहा, यकीनन बहुत अच्छे इंसान थे और हम सब जानते हैं वो बाहैसियत इंसान, और उनका किरदार, उन्होंने जो काम कर सकते थे, जितना उनके पास फंड था उन्होंने वो काम भी किया, और बीमारी के बावजूद उन्होंने जितना टाइम दिया है, और आप नहीं और दूसरे लोग भी उनकी सब तारीफ़ें करते हैं। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। लेकिन आपसे ही मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदारा कराची के लिए आप लड़ें, इस सिंध गवर्नमेंट से आप लड़िए। मैं भी यहाँ पे आपसे सवाल करना चाहूँगी। जिस तरह से भी आपने नौकरियों का जिक्र किया है कि सिंध गवर्नमेंट डोमिसाइल, लेकिन आप लोग भी तो वफाक के इत्तेहादी हैं ना। आप लोगों ने कराची की आवाम के लिए कितनी नौकरियाँ ले ली? 1 करोड़ की जो उन्होंने बात की थी नौकरियों की, तो आप लोगों ने कहाँ उनसे सवाल किया इस नौकरियों के बारे में? इसका जवाब तो ये दे चुके हैं ना, वो 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं। नहीं, ये तो मेरा आपसे सवाल है ना। उन्होंने तो अपना जमहूरियत, हाँ, इवन अभी 1 हफ्ते पहले हमारे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अभी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है ना कि देखें जब आवाम परेशान होगी या आवाम, तो हम आवाम के साथ देंगे ना। या जो लोग तंग आ रहे हैं अगर महंगाई से, तो हम कहाँ जाएंगे। हम थोड़ी ही महंगाई के साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए हम तो वहाँ हैं जहाँ पर आवाम को सुकून है या आवाम की दादरसी हो रही है। भाई हम शहर हैदराबाद हो, शहरी इलाके हों सिंध के, या पूरा पाकिस्तान हो, जब कहीं गलत और ज्यादती होगी तो एमकेएम तो ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाती है। सर अभी भी तो महंगाई, ये ज्यादती नहीं है, बिल्कुल आवाज उठाई है। इतना बोझ डाल दिया जा रहा है, बेरोजगारी की शरह देखिए आप कितनी बढ़ती जा रही है। तो आप कम से कम इसे सवाल करें ना। बिल्कुल किया है। देखिए हम तो आज सवाल करते ही चले आ रहे हैं। जो हमारा तो एक एग्रीमेंट तय हुआ, हम तो खुद कहते चले आए कि हमारे इस एग्रीमेंट पे किसी एक शिक पे भी अमल हुआ, कहीं पे भी कुछ नजर आया। लेकिन चूंकि जमहूरियत की बात है तो हम साथ खड़े हुए। एक बहुत अच्छी बात खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने की कि देखिए एमकेएम पर एक इल्ज़ाम था कि गवर्नमेंट में जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, एतराज़ लोगों के होते थे। तो आज कम से कम हमने वो रीत ख़त्म की है कि हम बाहर आ रहे हैं और फिर अंदर जा रहे हैं, फिर बाहर आ रहे हैं। कम से कम खड़े हुए साथ में कि भाई ठीक है जमहूरियत की बात है, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन गवर्नमेंट अगर ख़राब करेगी, गलत करेगी, तो एक टाइम ही आएगा ना। यही आवाम अगर हमें कह रही होगी कि भाई क्यों साथ खड़े हुए हो, तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता। लेकिन आज जो है हम उसी बुनियाद पे खड़े हुए मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ, कि नहीं एक चीज़ हमारे दरमियान तय हुई है। हम भी तो आखिर तक जाके देख रहे हैं ना कि कब तक उस किसी चीज पर अमल होता ही नहीं होता। अब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब कितने आप इंतजार करेंगे, आवाम को कितना परेशान करवाएंगे? 3 साल तक हमने भी इंतजार किया है। हम भी अपने आप को इंतजार कर, देखिए आप ही लोग हैं ना, ये चैनल है या लोग हैं, वो ये कहते थे ना कि इसी सिंध गवर्नमेंट के साथ हम किरदार पहला ये रहा कि भाई हम आज शामिल हो गए, कल फिर किसी बात पे निकल आए कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। हम तमाशा बनाना नहीं चाह रहे। वहाँ पे भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो पूरे नहीं हो पाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात तो किसी से पूरे नहीं हो पाए। तो वफाक से भी इसी तरह के हमारी ज़ात या फिर आप लोगों को प्रोटोकॉल और मिनिस्ट्री जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इसके वजह से। तहफ़्फ़ुज़ात हमारी ज़ात के लिए नहीं, किसी शख्स की। अच्छा, इस शहर सिंध के शहरी इलाकों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या सिंध के लिए हैं या पाकिस्तान के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम उसी पे आवाज़ उठाते रहें। हम तो लोगों के लिए ही बोलते रहें। और आज भी हम देखिए एमकेएम वो वाहिद जमात है जिसका एक तंजीमी ढांचा जो है वो यूसियों तक मौजूद है। इस शहर में, इस कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास हो, कोई ऐसी जमात या तंजीम नहीं है जिसका एक पूरा तंजीम एक वार्ड में मौजूद हो। एक यूसी में अगर 4 वार्ड हैं तो एमकेएम वो वाहिद जमात जिसके साथ कारकुनान वहाँ मौजूद हैं, और वो इलाके के लोगों से मिलना, बात करना
उनके मसले मसाइल सुनना, उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करना, या उन इलाकों में जो दरपेश मसाइल हैं उनकी निशानदेही करना। एक सिस्टम है हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल कि यूसीज है, हमारा टाउन है, वो टाउन को आगे बताते हैं। टाउन हमारा जो है वो ऊपर सीओसी एक है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिसका मैं मेंबर हूँ, उनको आके बताते हैं, फिर राब्ता कमेटी तक वो बच जाती है, फिर वो नीचे तक वापस डिलीवर इसी तरह होती है। तो ये कोई ऐसी और कोई तंजीम नहीं है जिसका इस तरह से एक जो है ना वो एक पूरी तंजीम मौजूद हो। हम इंशाअल्लाह ताला अपना काम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ हादसात हुए हैं या जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रही पिछले अतवार में, जो कुछ हुआ है उसको हम अब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों के दरमियान हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हम साबित करेंगे कि जो कुछ हो गया हमारे साथ भी गलत हुआ, लोगों के साथ हुआ, उसका कहीं ना कहीं सदेबाब ज़रूर होगा। ठीक है जी, आसिफ साहब। तंजीम की इन्होंने बात की आसिफ भाई ने, तो मैं इन्हें बताऊं कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा एक तंजीमी ढांचा है। हमारे चेयरमैन है, फिर हमारे सिंध के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी है, फिर हमारे सिंध के सदर है, सिंध के जनरल सेक्रेटरी है, कराची के सदर है, कराची के जनरल सेक्रेटरी, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदूर है, उनके जनरल सेक्रेटरीज हैं, फिर हमारे पीएस के सदूर है, उनके जनरल सेक्रेटरीज हैं, और इसी तरीके से यूसी के सदर जनरल सेक्रेटरी, वार्ड के सदर जनरल सेक्रेटरी हमारे भी है। बिल्कुल, तंजीम होगी तो हम इलेक्शन में जाएंगे, तंजीम होगी तो पार्टी होगी, तंजीम होगी तो हम जलसे जुलूस कर सकेंगे, प्रोटेस्ट कर सकेंगे, पार्टी के हक में कर सकेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकेंगे। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, बाकी जमातों में भी शायद होगी। और रह गई बात कराची की, तो कराची सिंध का हिस्सा है, इंशाल्लाह इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारी कोशिश है। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करूंगा, अपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात रिपीट करूंगा कि हम कुछ ऐसा करके जाने वाले हैं कि कम से कम हमें कोई बुरे अल्फाजों से याद नहीं करेगा, कहेगा कि इन्होंने कुछ करके गए, कुछ डिलीवर किया। जैसे कल नेवी के हमारे जो फोर्सेस हैं उनके जो आला सरबरा थे, वो तारीफ कर रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद हमें चेंज नज़र आया। तो ये हमारी यही जीत है कि वो लोग जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है वो भी कह रहे हैं कि वाकई मुर्तज़ा वहाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से डिलीवर करते रहेंगे। और कराची से आवाम ने हमें नुमाइंदगी भी दी, आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कराची की आवाम नुमाइंदगी देगी, हैदराबाद की, सखर की, जो शहरी इलाके हैं। और 13 सालों में बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं कि 13 सालों में किया क्या। मैं आपको बताऊं कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली में इतनी सीटें नहीं थी जितनी सीटें इस वक्त है। ठीक है। मोर देन 100 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई असेंबली में। हमने कुछ किया नहीं, लोग वोट क्यों दे रहे हैं हमें? हम कुछ नहीं, हमारे देखे कुत्ता लाहौर में भी काटता है, कुत्ता केपीके में भी काटता है। अगर किसी कुत्ते ने लाड़काने में किसी को काट लिया तो उस पर 100 मोटो एक्शन ले लिया जाता है, इदारे पहुंच जाते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर तो जाते सर हैं। सवाल निशान ये कि काटा ही मैं खुद कह रहा हूँ ना, काटा ही देखिए क्यों? आपने तो क्वेश्चन, वैक्सीनेशन क्यों उसकी मतलब क्यों नहीं यहाँ पे देखे उनको देखे निदा, आपने चीज आ रही है क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड? किया, मैंने ये बात की ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें, नेगेटिव चीजें अब खत्म कर देनी चाहिए, हमें पॉजिटिव हो जाना चाहिए। सर हम पॉजिटिव क्या और गुफ्तगू करें? हम तो सीवरेज का निजाम यहाँ पे देखिए, बेहतर नहीं है, हम बोले सीवरेज का निजाम बहुत बेहतर है, आसिफ भाई मैं आपकी रोड्स बात अच्छे नहीं देखिए, है, बोले बहुत अच्छे। कुत्तों को वैक्सीन दी जा रही थी, उसको भी हमारे मोतबर अदालतों ने मना किया कि इनका इलाज किया जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट में था ना इजहार भाई के साथ, हम इजहार भाई से कहते थे कि हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत हो गए, उनको मारना है। कोर्ट ने मना किया, जिंदा जानवर नहीं मार सकते। अब कुत्ता पागल हो गया है, उस पागल कुत्ते को हम कैसे समझे आओ तुम्हें हम हॉस्पिटल ले जाएं? एक एनजीओ चली गई थी, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया था कि कुत्ता एक जिंदा जानवर है, एक वो है, इसका इलाज किया जाए। तो इसी तरीके से देखिए, अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। अब हम 22वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें हमें करनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है। और मैं आसिफ भाई से कहूंगा कि ये भी कोशिश कर रहे हैं, इनकी जमात भी कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रैक्टिकली काम किया, हम कोशिश नहीं कर रहे। आसिफ भाई कता कलामी आपकी, नहीं, देखिए आप बातें हो रही हैं, और एक फिर आपने दोबारा पार्क का जिक्र कर दिया। भाई एक पार्क नहीं है, नहीं पार्क का तो जिक्र नहीं किया, मैं कुत्तों की बात नहीं, आपने इससे पहले पार्क का जिक्र किया कि जो है ना वो बहरिया के सरबराहान ने उसकी तारीफ कर दी, बिल्कुल अच्छी बात है। हमें काम से मतलब है,
काम होना चाहिए, कोई भी करे कराची में। अगर कराची के डेवलपमेंट हो रही है और काम हो रहा है तो भाई किसको परेशानी है? फिर हम तो खुद बोल रहे होंगे खड़े होकर इन्होंने काम कर दिया, जब काम नहीं होगा तभी तो लोग चिल्ला रहे होंगे। देखिए, आप ये बात कर रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ अगर रोड पर लोग आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो एक दिन जो है वो कराची तबाह होने पे बिल्कुल रोड पर लोग बाहर आ जाएं। और इसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ आज आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत और आपको वोट मिलते हैं इंटीरियर सिंध से, आपको देखिए शहरी इलाके वोट नहीं देते हैं। शहरी वजह इलाके क्या है? हमारे सईद गनी साहब एमएनए, कादर पटेल साहब देखिए एमएनए, हमारे यहाँ पे आगा रफीउल्ला एमएनए, नहीं, कादर मैं मंदोखिल, आप अभी आप बल्दिया किसी से, एक दो चार जगह अभी की बल्दिया से एक लियाकत दो अस्कानी, एक आगा दो रफीउल्ला, ये वो सब जिस तरह वो खैर बारह नुमाइंदगी वो है। इलेक्शन वो जीते हैं, उसको छोड़िए आप, हम उस पर डिबेट में नहीं जा रहे उस पर। लेकिन मैं हम तो काम की तरफ जा रहे हैं कि काम क्या हो रहा है, काम क्या होना चाहिए, क्या कराची कहाँ चला गया है, इन सारी चीज़ों को कौन देखेगा भाई? अगर आपके पास हुकूमत है तो आप देखेंगे नहीं देखेंगे? मैं तो सिर्फ आपसे नौकरियों की बात कर रहा हूँ कि नौकरियों पर कोई तवज्जो दी गई है कभी? आपने बैठ कर आप मावन मेरिट पे नौकरियां दी जा रही है। अरे मेरिट पे सर, आप सर भी जानते वैसे हैं इनकी मेरिट पे बात से मैं कराची भी में, इत्तेफाक करूंगी कि कराची से कराची ज्यादा के मेरिट बैठा हुआ जवान वहाँ पे नौजवानों को इंटीरियर नौकरियां में। नहीं दी गई हैं, पीपल्स उनकी पार्टी, जिंदगियां पीपल्स बर्बाद हो गई पार्टी हैं। कोई भी डेवलपमेंट का काम करे, पीपल्स पार्टी नौकरियों की बात करे, ऊपर से टीम आ जाती है, नैब आ जाती है, ये सारी सर चीजें नौकरियां देने में कौन सी टीम नैब आ जाती है? निदा आसिफ साहब, देखिए मेरिट की बात कर रहे हैं भाई, कराची में मेरिट है, दुनिया मानती है। आप बोल रहे हैं कि मेरिट पे नौकरी दी जा रही है, कराची में मेरिट खत्म हो गया है। यहाँ पर जो एजुकेशन है बिल्कुल खत्म हो गई है, यहाँ पे काबिलियत खत्म हो गई है। आप खुद कराची के रहने वाले भाई, कराची में अगर सब कुछ खत्म हो गया तो फिर कराची की बात ही क्यों कर रहे हैं? कराची में। देखिए, यहाँ काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, और आज से नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी ने आगे बुरा हाल कर दिया शहर का, किसी और जमात ने नहीं। कि आसिफ भाई हम पॉजिटिव बात पीपल्स करने की पार्टी बात ने, कर रहे हैं। देखिए आसिफ भाई, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा interrupt मैं करूं- मुझे मेरी interrupt मैं करूंगा। अपनी बात मैं ये अपनी मेरी बात बात मैं- सुने। ब्रेक की प्लीज अपनी की बात तरफ कंप्लीट जाना है, कर मैं लूं चाहूंगी कि आप शॉर्ट आंसर करिएगा क्योंकि देखिए, break- शॉर्ट आंसर ये कि कराची के पढ़े लिखे लोगों ने इस मरतबा कंटोनमेंट के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिए। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंटोनमेंट में 2 से 3 सीटें लेती थी, इस मरतबा 13 सीटें लिए, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है कंटोनमेंट के इलेक्शन में। पाकिस्तान सर, आपकी पीपल्स 16 है पार्टी सीटें। 22,000 से ज्यादा, हमारी 15 है 22,000 पूरे से। सिंध की, कराची में 3 जी है। जी, पूरे नहीं, कराची कराची में में कराची में अभी हमारी एक 4 है अभी, 4 ये ओके, वो जो ठीक है। अभी नहीं, काउंटिंग लेकिन हुई है फिर भी उसमें। देखिए, मनोड़ा हमने जिसकी क्लीन स्वीप हुकूमत किया। बैठी हुई है, मैं बाई इलेक्शन हुए हैं अभी, जो साजिद भाई हमारे बाई इलेक्शन लड़े हैं, मैं खुद स्कीम 33 देख रहा था, मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ ठप्पे लग रहे थे, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा था घर में बैठ के, क्या नहीं हो रहा था। देखिए, ये सब चीज़ें बेकार, इन पे बात करना। हम तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि कराची के लिए ठीक कर है। क्या रहे हैं। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि भाई कराची में मेरिट खत्म हो गया। यार ऐसा जुल्म तो नहीं करें कि कराची में मेरिट खत्म हो गया। आपने मेरिट कहा पे नौकरियां दी जा रही है। तो मेरिट कराची में नहीं है, कराची में मेरिट क्या, इसका मतलब है कराची को नौकरी नहीं दे रहे तो मेरिट नहीं है आसिफ भाई? कराची के लोगों को दी जा रही है मेरिट कहाँ पे। है? दिखाइए कराची में नौकरियां, दिखा दें कि ये लोगों को कराची में है। नौकरी दी गई है। चलिए, ठीक मैं है जी। आपको दिखा दूं। अरे हुजूर, ये जुल्म ना आपको करें, दिखा आप लोग ठीक है बैठ जी, के ठीक शहर है के आसिफ साथ साहब, मैं लोगों के आपका साथ बहुत शुक्रिया गुजारा। अदा करूंगी, आपने अपना टाइम दिया। हमारे नाज़रीन क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ नाजरीन को कि हम इंशाल्लाह बेहतरी के लिए आए हैं और बेहतरी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से कराची की आवाम ने हम पे एतमाद की है, कंटोनमेंट के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वोट लेने वाली जमात बनाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो इलेक्शन आने वाले लोकल बॉडीज़ के या जनरल इलेक्शन, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप सब कामयाब करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। जदीद मकाती जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनका ताल्लुक बल्दिया उस्मा कराची से है। कराची के साबिक पार्लिमानी लीडर भी रह चुके। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? आसिफ साहब हम भी पहले से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब के पास क्या वाकई इख्तियारात नहीं थे? इख्तियारात तो थे। उन्होंने 150 अरब के बजट पेश किए, जिसमें से तकरीबन 70 अरब रुपए डेवलपमेंट के काम के बजट थे। ये बजट बल्दिया के बजट थे, ये सिंध गवर्नमेंट के नहीं थे, वफाकी गवर्नमेंट के नहीं थे, बल्कि वसीम अख्तर ने खुद ने पेश किए थे ना। ठीक है। तो जब आपने बजट पेश किया तो आपको ये पता है कि आपको इतनी इनकम होनी है, आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उससे इतना किराया आना है, आपने
चुंगियाँ जो हैं ऑक्सबे वगैरह और हिल पार्क और इस तरह के जो पार्क हैं उससे इतनी इनकम आनी है, आपको लाइसेंस से, ट्रेड लाइसेंस से इतनी इनकम आनी है, आपको हॉस्पिटल से इतनी इनकम आनी है। तो ये सारी इनकम्स जो आपको आनी है, जो टैक्स हैं बल्दिया के, उससे जो इनकम आनी है और जो गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलनी है, तो ये मिलनी है। और उसके बाद आपके अखराजात हैं। तो 70 अरब रुपए के डेवलपमेंट के जो कराची में काम होने थे वो बिल्कुल नहीं हुए। ठीक है। और बार बार तवज्जो दिलाई गई, बल्कि इनके अपने लोग भी खासी बार उनसे कहते रहे। तो देखें, इख्तियारात जो है ना, इख्तियारात तो हासिल करने से होते हैं। मतलब मैं भी एक यूसी का चेयरमैन था, तो मेरे पास भी ज़ाहिर है वसाइल कम थे, इख्तियारात कम थे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि जितना काम मैंने अपनी यूसी में किया है, मैं पावर पार्टी में नहीं था, ना मैं वफाकी पार्टी में था, ना मैं सूबाई पार्टी में था, ना मैं बल्दिया में था एमक्यूएम के साथ, लेकिन जितना काम मैंने किया है अपनी कोशिशों से, अपने राब्तों से, मुसलसल मेहनत से, जद्दोजहद से, उतना काम एमक्यूएम बता दे पूरे कराची में, या पीपल्स पार्टी बता दे पूरे सिंध में कि उसने इतना काम किसी भी यूसी में करवाया हो। काम करना चाहें तो फिर अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं, और ना करना चाहें तो 100 बहाने होते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके पास जो इख्तियारात थे, इख्तियारात कम है, इसमें कोई शक नहीं है, जो इख्तियारात बल्दिया को होने चाहिए वो बल्दिया को नहीं दिए गए। लेकिन उसके बाद भी जो इख्तियारात थे उसमें आपने क्या किया? उसमें भी आपने कोई डिलीवर नहीं किया कराची की आवाम को। कौन कौन से इख्तियारात वसीम अख्तर साहब के पास थे? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, डेवलपमेंट के जो इख्तियारात थे उनके पास जो बजट थे, जो 70 अरब लेकिन रुपए जो कराची की ज़मीन पे बकौल खर्च होने वसीम थे। अख्तर साहब का उनका कहना ये था, उन्होंने कितनी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्हें किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, बजट भी नहीं दिया जा रहा था। नहीं, बजट भी दिए जा रहे थे, और जाहिर है कि उनके पास बजट तो उन्होंने खुद ने पेश किए थे बल्दिया उज़्मा कराची में। तो वो जो इनके पास जो 70 अरब रुपए जो कराची पे लगने थे डेवलपमेंट के, वो 70 अरब रुपए कहाँ गए? जी आसिफ साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इस दौर में काम नहीं हुआ, उसकी वजूहत है। आप खुद भी कह रहे हैं कि वो इख्तियारात नहीं थे। बिल्कुल इख्तियारात वो नहीं थे, इख्तियारात बिल्कुल इख्तियारात नहीं थे। और जो ट्रेड लाइसेंस की इनकम की बात कर रहे हैं या दीगर उसकी बात कर रहे हैं, ट्रेड लाइसेंस मेरे ख्याल में जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है। केएमसी का एक है, लेकिन वसीम अख्तर साहब ने अगर 70 अरब का बजट पेश किया तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि सिंध गवर्नमेंट से कुछ पैसा मिलेगा और वफाक से कुछ पैसा मिलेगा। देखिए, अपना प्लान देना और प्लान बताना, या उसको जो है वो बजट पेश करना कि भाई मेरे प्लान में ये बजट में ये प्लान, इस जो मेरे पास बजट है इसमें ये प्लान है और कहाँ से क्या आना है, वो नहीं आया है, वो ऐसा नहीं हुआ है। और जो भी आपके पास पैसे आते रहे हैं, जो भी इनकम होती रही है केएमसी की, उससे वो काम रोडों पर लगते रहे हैं, सेवरेज के सिस्टम पर लगते रहे हैं, कहीं ना कहीं डीएमसीज को ज़रूरत पड़ती रही है, वो वहाँ पर जाता रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और आप एक तरफ हुकूमत है जो आपके ख़िलाफ़ है और बल्दिया उज़्मा में आप बैठे हुए हैं, तो आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई लड़के नहीं, उसका तरीक़ा है, एक एहतजाज का तरीक़ा है, कोर्ट है, वो सारे जितने तरीक़े थे वो हमने अडॉप्ट किए। हम कोर्ट भी गए, एहतजाज भी करते रहे, वसीम अख्तर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बताते रहे, एमकेएम भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती रही कि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ज़्यादती कर क्या रही है और हमें इस शहर के लिए क्या करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा। और इसकी पिटीशन इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले, कि हमने हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई है कि जो मेयर के इख्तियारात हैं, खुदारा उसकी बात कीजिए, उसको दिए, उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। मेयर चले गए लेकिन वो फैसला नहीं हुआ। जितने भी जो छोटे मोटे इख्तियारात थे, और आप ये ख़ुद भी चेयरमैन रहे हैं, लेकिन हमारे भी चेयरमैन जो इलाक़ों के थे वो जिस जिस काम की निशानदेही करते रहे या इलाके के लोग करते रहे, हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि उसको एग्जीक्यूट करें। और हमने किए बहुत सारे काम, ऐसा नहीं, और जितने काम हो रहे थे
और अभी उनके माविन खुसूसी बैठे थे आसिफ खान साहब। देखिए बातें वो करके चले गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई 14 साल से आप बातें कर रहे हो, 15 साल से आप सिर्फ बातें कर रहे हो। अब नेमतुल्ला साहब की आपने बात की थी, वो तो बड़े काबिल एहतराम इंसान थे। उन्होंने वाकई दर्द था उनको कराची का, और हर किसी को जो कराची में रहता है, ये रहते हैं, हम रहते हैं, या कोई भी रहता है, उसको कराची का दर्द होना चाहिए। हमें भी दर्द है, अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो उसी दर्द की वजह से उठा रहे हैं, बिल्कुल। और हम भी वही आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि भाई हम वो जो एक रिवायत थी वो हमने ख़त्म की है, और जमहूरियत के साथ हम खड़े हुए हैं बिल्कुल बुर्दबारी के साथ, संजीदगी के साथ। जो हमने मुआहदा किया है उस मुआहदे को हम बार बार कह रहे हैं। क्या करें हम, बाहर जाए फिर अंदर आए फिर बाहर जाए, ये कोई मेच्योरिटी तो नहीं है। हम तो पूरी मेच्योरिटी के साथ उस वक्त तक, ताकि हम ये लोग जो इल्ज़ाम बार बार देते थे वो हमें दे ना सकें दोबारा, कि हम आज बच्चों की तरह ही हरकतें कर रहे हैं। हमारे जो बड़े हैं वो इंतहाई संजीदगी के साथ, बुर्दबारी के साथ टेबल पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके फैसले करते हैं, और जहाँ जहाँ हमें बोलना है वहाँ हम बोलते हैं, जहाँ जहाँ हमें कोर्ट जाना है हम कोर्ट जाते हैं। जो तरीक़ेकार है, जो एक महज़ब माशरे का तरीक़ेकार है, उसको हम उसके उस तरीक़ेकार पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहरहाल आपकी अपनी बिल्कुल बात है कि उस दौर में जो काम होना था वो नहीं हो सका, तो हुजूर उस दौर में इसलिए काम नहीं हो सका कि वो इस दौर में हो सकता है क्योंकि सिंध हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर उनकी विल है, वो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी की विल नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता। ये आप 3 साल से देख रहे हैं, कोई भी आके बैठ गया है, सिंध गवर्नमेंट है या कोई भी हो, जो कराची से मुंतखब हो गए वो भी क्या कर रहे हैं, जो MNA आए, भले से देखिए PTI का कोई MNA आया है, वो दावे करते रहे, कोई इलाकों में नजर आते हैं। तो सर इस तरह से आपके MPs ने भी कुछ नहीं किया? मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ा हूँ, वहाँ जिस पे भी इलाके यही से, हालात है। मैं जिस इलाके से इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं आज भी उस इलाके में कोई काम होता है जाता हूँ, इलाके के लोग अगर बोलते हैं मैं उस काम की कोशिश कर रहा होता हूँ। जो काम वहाँ के MP MNA के हैं वो करने के लिए, अगर वहाँ कोई रोड बननी है तो वो हमारे शहर में नहीं है, वो वहाँ का MNA ही बनवाएगा, लेकिन वो काम वो लोग, उनका इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल आएंगे दोबारा, अल्लाह ने चाहा, कोशिश मेहनत करेंगे और आएंगे, और आने के बाद इस शहर को सिर्फ जो MKM ने काम किया वो काम करके दोबारा दिखाएंगे। ठीक है जी जुनैद साहब, आपके ज़ेर निगरानी जो करारदाद पेश की गई थी, मंजूरी भी, उसकी मंजूरी भी की गई थी, तो क्या आप समझते कि उन मकामात पर जो है काम हुआ, तरक्याती काम? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची की बड़ी बदकिस्मती है कि कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने ये कहा था ना कि वसीम अख्तर साहब तो 150 अरब रुपए के उन्होंने बजट पेश किए थे, उसमें से डेवलपमेंट के जो बजट थे 70 अरब रुपए के। तो एक कोई बड़ा पार्क बता दें ये कराची में इन्होंने बनाया हो, कोई एक फ्लाईओवर बता दें, कोई एक अंडरपास बता दें, मतलब आप 4 साल तक रहे लेकिन आपने कराची को डिलीवर नहीं किया। और ये इनके अपने लोग भी निजी महफिलों में ज़िक्र करते थे। देखिए, मैं नेमत साहब के साथ भी नाजिम था, मैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी नाजिम था, और वसीम अख्तर के साथ भी काम किया मैंने। ठीक है। उस टाइम पे भी मैं चेयरमैन था, लेकिन अफसोस है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मसला ये है कि कराची जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इन्होंने कराची की आबादी को 1 करोड़ और 40-45 लाख कर दिया, हमारी आबादी आधी कर दी। कराची की आबादी को आधी करने का मतलब ये है कि कराची को पानी 1.5 करोड़ अफराद का मिलेगा, कराची को हॉस्पिटल्स और सेहत का जो सब्सिडी और जो बजट है वो 1.5 करोड़ अफराद का मिलेगा, 3 करोड़ का नहीं मिलेगा। आपको जो एजुकेशन के पैसे हैं वो भी आपको 1.5 करोड़ अफराद के मिलेंगे, 3 करोड़ के नहीं मिलेंगे। अच्छा, और जितने भी आपके डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो भी 1.5 करोड़ अफराद की आबादी के हिसाब से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कराची की जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो आधी हैं। अगर ये 3 करोड़ हो जाती हैं तो कराची की सूबाई असम्बली की सीटें डबल हो जाएंगी, सही। और कराची की कौमी असम्बली की सीटें डबल हो जाएंगी। तो PTI और
वो आपके पीपल्स पार्टी वो नहीं चाहते। अगर कराची की सूबाई असेंबली की सीटें डबल हो जाती हैं तो कराची का वज़ीर आला आ सकता है। वज़ीर आला जो सिंध का है वो कराची से हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी को भी इंटरेस्ट नहीं है। पीटीआई ने इस जाली मरदमशुमारी को मानकर कराची की आवाम पर जुल्म किया है और एमक्यूएम इनके साथ हुकूमत में है, वजारतें हैं एमक्यूएम के पास। और एमक्यूएम ने मतलब हम समझते हैं कि इनको इस बात पर रिज़ाइन कर देना चाहिए था कराची की आवाम के हक़ के लिए कि ये आपने कराची के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसके बाद एमक्यूएम अभी भी पीपल्स पार्टी के अपना पीटीआई के साथ वफाकी हुकूमत में है। कोटा सिस्टम को हमेशा के लिए ताहुक्म सानी पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने एक्सटेंड कर दिया कोटा सिस्टम को। कोटा सिस्टम बुनियादी पॉइंट था एमक्यूएम का। तो अब आपने हमारी आबादी आधी कर दी, हमारे नौजवानों की नौकरियां आधी कर दी, फिर उसके बाद आपने हमारी पीठ में ये छुरा घोंपा कि आपने कोटा सिस्टम नाफिज करके हमारे नौजवान से नौकरी का हक छीन लिया। सही। कराची के जो नौजवान बच्चे इस पे भी हैं जो एमक्यूएम आवाज तालीमी उठाती तो है, अभी भी देखें बात तो कर रहे थे। आप वफाकी हुकूमत में क्यों हैं? नहीं, मैं ये बात आप है ना, देखिए, आप मैं वफाकी आपकी बात हुकूमत कर छोड़ दें, आप एहतजाज करें ना भाई। इन्होंने 50 दफ़ा इस्तीफ़े दिए थे, हुकूमत से अलग हुए थे, मुशर्रफ के दौर में भी हो जाते थे। तो कराची की आवाम पे जुल्म हो रहा है। 2600 अरब सालाना टैक्स देता है कराची। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, वफाकी हुकूमत को 2600 अरब रुपए कराची देता है सालाना। 3 साल में तकरीबन 80-100 अरब रुपए कराची ने वफाकी हुकूमत को दिए हैं टैक्स। सही। तो कराची में बताएं इन्होंने 5 अरब रुपए खर्च किए हैं। कराची में कोई ट्रांसपोर्ट की स्कीम नहीं है। कराची में कोई यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने? कराची में कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने? सही, हमने भी कितनी दफ़ा सवालात किए हैं। वो तो एक मनोरा पार्क और उसी में वो महदूद होके रह गए, तो हम क्या कर मतलब सकते हैं। देखें ये मैं तो ये बता रहा हूँ कि कराची के साथ अगर ज्यादती होती रही और इस तरह आप जुल्म करते रहे और इसमें खामोश होते रहे, जो मुंतखब लोग हैं, जो हुकूमत के साथ हैं, जो यहाँ से जो पीटीआई के जो लोग एमएनए हैं, 14 सीटें हैं इनके पास, यहाँ पर इनके पास 2 दर्जन के करीब एमपीएज हैं, तो वो कराची से मुंतखब हुए हैं। तो कराची की आवाम के लिए बात तो करें। इनको चाहिए ना कि ये कराची की आवाम के हक के लिए, हमारे नौजवानों की नौकरी के लिए, हमारे यहाँ पे तालीम के लिए, सेहत के लिए करें। और इसमें अगर आप एमक्यूएम साथ है तो देखें वज़ीर इनके हैं और ये हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत जो गुनाह करेगी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इनके हक में आएगा, इनके साथ आएगा। हुकूमत जो अच्छे काम करेगी उसका क्रेडिट भी इनके पास आएगा। तो या तो आप ऐसे गलत आदमियों के साथ रहें ना जो कराची की आवाम के हक पे डाका मारें, कराची की आबादी को आधा कर दें, हमारे नौजवानों से नौकरी का हक छीन लें, हमारी लीज दुकानें, हमारे कराची के लोगों के लीज मकानात को तोड़ दिया जाए। एक तो है काबिज जिसने कब्जा किया है जी। इस शहर पर, जिसने कब्जा करके एक आदमी लीज नक्शा अप्रूव, उसके बाद आप उसको बोलें कि भाई ये इसको बेघर कर दो, इसके मकान तोड़ दो, इसकी बिल्डिंगें तोड़ दो। सूबाई असेंबली बैठी हुई है, कोई कानून साजी नहीं करते। विफाकी हुकूमत है, कोई कानून साजी नहीं तो करते। सर ये लीज देने वाले कौन है, ये भी तो सवाल पैदा होता है। अगर वो इलीगल है तो उसके खिलाफ मतलब इस तरह से हो रहे हैं इंक्रोचमेंट। देखें आप, अब मैं आपसे नस्ला टावर की बात करता हूँ। मुश्किल बात है, सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं नस्ला टावर जो है वो वहाँ की जो सोसाइटी है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटीज़ ने उस नस्ला टावर का जो कमर्शियल हुआ, वो प्लॉट शाहराह फैसल पर है, वो कमर्शियल हुआ तो उसकी कमर्शियल की अप्रूवल दी सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने, उसके बाद यूनियन ने दी, उसके बाद मास्टर प्लान ने उसकी दी, और करोड़ों रुपए सब ने फीस ली। अच्छा, उसका जो नक्शा है वो अप्रूव हुआ, पहले सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने उसका नक्शा अप्रूव दिया अपनी फ़ीस लेकर, फिर यूनियन सोसाइटी ने उसका अप्रूव किया नक्शा,
फिर उसके बाद KBCA ने उसका नक्शा अप्रूव किया और उसकी सारे जितने NOCs होते हैं, जी। जितनी कानूनी चीज़ें होती हैं, वो सारी पूरी करी गई 100%। उसके बाद वो एक बिल्डिंग बनी और सालों में बनी। अब वहाँ पर जो रहने के लिए आ गया, उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, अपने माँ बाप की विरासत, लोगों से कर्जे लेके एक मकान ख़रीदा। आप 3 साल बाद बोलते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये गलत है। तो गवर्नमेंट के जितने भी पाकिस्तान के कवानीन हैं वो तो सारे उसने पूरे किए हैं सही और बात है। उसने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा कर किया है। तो आप उस सोसाइटी ने जिसने नक्शा पास किया, उस जिस SBCA के बंदे ने वो नक्शा अप्रूव किया, अगर ये गैर कानूनी जगह थी तो उसने नक्शा क्यों अप्रूव किया? आप उसको तो कुछ भी नहीं कहते। आप मास्टर प्लान वाले को तो कुछ भी नहीं कहते। जिस बंदे ने इस बिल्डिंग को सबलीज की, आप उसको कुछ भी नहीं कहते। और बड़ी मादरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कुछ नहीं कहा। जो रहने आए उनको आपने घर से बेघर कर दिया। हाँ हाँ। और आप ये भी नहीं कहते कि विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत इनको इसका ऑल्टरनेट दे। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाई है। ठीक है। तो आप उसका ऑल्टरनेट भी नहीं देते और आप ब्यूरोक्रेसी को कुछ भी नहीं कहते। ब्यूरोक्रेसी जितने गुनाह करती है करे, उस पर 1 रुपए का जुर्माना नहीं है। और मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से एक चीज़ ख़रीदी है। कानून के जितने तकाजे हैं पाकिस्तान के, वो सारे पूरे किए हैं। मेरे नाम पर मकान आपने कर दिया है, पाकिस्तान ने, सिंध हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने मेरे को ऑनरशिप दे दी उस मकान की। आप उससे कहते हो जाओ निकलो 3 साल बाद, तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, ये मेरी आपका फैमिली कहाँ जाएगी? बहुत अहम इस पर सवाल है। इस ये पर इसका कोई कुछ नहीं ऑल्टरनेट, बोल। इसका मुतबादल देना चाहिए, लेकिन इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो मुतबादल है सिंध गवर्नमेंट के, क्या हिकमत अमली आगे उन्होंने तैयार की है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसका मुतबादल क्या होना चाहिए, जैसे नस्ला टावर आप सबके सामने है और अब वहाँ की जो रहायशी हैं वो काफ़ी परेशान है। ज़ाहिर सारी ज़िंदगी जमा पूंजी उन्होंने लगा दिया है। तो बशीर सिद्दीकी साहब हमारे पास आए थे, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो वो यही कहते थे कि इनका मुतबादल जो है, इसका ऑल्टरनेट ज़रूर दिया जाएगा। वो वैसे ही बातें करते हैं बशीर साहब। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो हुकूमत को पाबंद करे, सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को, कि इनको इसी तरह का मकान दिला के दे या मार्केट वैल्यू से उनको पैसे दे, फिर उनको खाली कराए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो उससे खाली करवा लिया, लेकिन वो तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं ना। कोई भाई के घर, कोई भाभी के घर, कोई कहाँ। उनको तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्डर इनके पैसे दे दे। बिल्डर तो 3-4 साल पहले वो पैसे सारे लगा चुका है और बिल्डर ने एक प्रॉफिट लिया होगा ना। तो आप सिर्फ बिल्डर को कहते हो कि पैसे दे, आप ब्यूरोक्रेसी को भी तो कहो। उसने जिसने नक्शा पास किया है उसको तो कहो, मास्टर प्लान वाले को तो कहो, उस सोसाइटी ने जिसने पैसे लिए हैं, फीस लिए और उसको कमर्शियल किया है और उसका नक्शा पास किया है और उसको एक्स्ट्रा लैंड दी है, उससे भी तो कुछ पैसे लेना, ताकि इनको भी तो एहसास हो ना कि ये जो रिश्वतें खा खा कर हर जगह पर नक्शे पास करते हैं और अरबों रुपए बना रहे हैं, 50,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, तो इनसे कोई नहीं पूछता कि आमदनी से ज़्यादा अरसा से कैसे बने ब्यूरोक्रेसी से। और देखें, ये हुकूमत का काम है। इमरान खान साहब कहते थे ना 50 लाख घर, मैं कहता हूँ इमरान खान साहब, ये 50 लाख घर की इफ्तिदा नस्ला टावर के लोगों से करें आप। ये 44 अफराद हैं, इनको तो खुदा के लिए आप इनका घर दे दें। ये तो कोई भीख नहीं मांग रहे, ये तो बेचारे मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग हैं। आप ये 50 लाख की घर की इफ्तिदा कराची के इन नस्ला टावर वालों से करें। और मतलब इस तरह की ज़्यादतियाँ अगर आप लोगों के साथ करेंगे, ये देखें, ये जो फैसला है ना, वो भी मैं आपसे बताऊं कि ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। इंसानी हुकूक होते हैं, ये इंसानी हुकूक की भी ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप किसी को घर से बेघर कर दें। जितने भी इंटरनेशनल लेवल के आपके वो होते हैं प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जैसे आपका यहाँ पर कराची के अंदर
आपका ट्रांसपोर्ट का जो हो रहा था अपना रेलवे की लाइन के साथ, जी जी। तो बाहर की कंपनी से मुआहदा हुआ था पाकिस्तान का, तो उन्होंने ये कहा था कि इस पटरी के साथ में जितने भी लोगों के घर हैं, उस घर के लिए भी उन्होंने उसमें पैसे रखे थे कि उन लोगों को अल्टरनेट घर देंगे। हालांकि उनके घर अनऑफिशियल है, लीज नहीं है, लेकिन दुनिया के सारे ममालिक जो है वो इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप उठाकर फेंक दें, बम से उड़ा दो, ये कर दो। आप उनको ऑल्टरनेट घर देंगे, फिर खाली करवाएंगे। आप अगर कोई तरक्याती काम कर रहे हैं, आप कोई सड़क बना रहे हैं, आप कोई रेलवे लाइन लगा रहे हैं, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है, तो उनको मुतबादिल घर देते हैं, मुतबादिल जगह देते हैं, फिर उनसे वो जगह ली जाती है। जी, आसिफ साहब की भी हम राय लेते हैं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह फेडरल के इत्तेहादी हैं। तो आप लोगों ने इस हवाले से कोई जो है मशवरा दिया खान साहब को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाई ने जो एक बात की, उस बात का जवाब मैं देते चलूँ कि इनका एहतजाज हमसे तो है नहीं, इनका एहतजाज वफाक से और सिंध गवर्नमेंट से है। जो कुछ भी इनकी अपनी राय है मेरे के हवाले से वो है। अंदर के हालात हम जानते हैं, चीज़ों को हमने देखा है अंदर से। ये सब बाहर से बैठ के देख रहे थे कि क्या क्या मुश्किलात हैं। एमक्यूएम किन मुश्किलात से गुजरती हुई आज यहाँ तक बैठी है, और क्या क्या एमक्यूएम के साथ होता नहीं रहा है। और कोई और जमात होती तो वो अब तक होती ही नहीं। ये एमक्यूएम है जो अब तक मौजूद है। सही। दूसरी बात ये कि इस शहर में अगर काम किया है तो एमक्यूएम ने बहुत काम किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर वफाक की गलतियां हैं तो हम वो गलतियां नहीं कर रहे हैं। हम ये हमें कह रहे हैं कि बहुत आसानी से कि आप बाहर आ जाएं, बाहर आके एहतजाज करें। पहले आप सभी कहते रहे कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है कि आप बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, फिर मैं उस बात को बार बार रिपीट होती है ये बात। अब हम बुर्दबारी के साथ चीज़ों को कर रहे हैं। जो अब ये जो बोल रहे हैं कि कराची के लोगों को कम गिना गया, हमने तो अभी बात की, और हमारी जो शेख है उसमें ही सेंसस जो है, मरदमशुमारी ये मौजूद है, उसी पे तो इम्प्लीमेंट हुआ है। वही तो हमने आवाज़ उठाई है, उसी पे तो मरदमशुमारी का रखा गया है जो मरदमशुमारी शुरू हो रही है। जी। और बिल्कुल सही है इनकी बात के, और ये बात हम कह चुके हैं एक प्रेस ब्रीफिंग में। खालिद भाई, आमिर भाई दोनों मौजूद थे, उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये सही तरीके से मरदमशुमारी हो जाए तो फिर वज़ीर आला जो है वो कराची का ही होगा, बिल्कुल। जो आबादी यहाँ पर है। और अगर ये मरदमशुमारी और अल्लाह करे सही हो जाए तो फिर कराची के लोग खुद यहाँ मौजूद होंगे काम करने के लिए। तीसरी बात ये कि जो इन्होंने नसरा टावर की बात की, बिल्कुल सही है। उन बेचारों का क्या कसूर है? जिस वक्त कोई भी आदमी अपना घर ले रहा होता है या ख़रीद रहा होता है, उस बेचारे ने अपनी जो अगर रिटायरमेंट की जो पैसे होते हैं जो उनको मिल रहे होते हैं, कोई अपने जेवर बेच के जमा किया हुआ पैसा वो लगा रहे होते हैं, अपना घर ले रहे होते हैं। जिस वक्त ये जगह पे काम शुरू हुआ था उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? जिस वक्त परमिशन मिल रही थी उस वक्त क्यों नहीं रोका गया? जो ये बात कर रहे हैं केएसबी और एसबीसी है, एसबीसी के इदारे को क्यों नहीं, जो लोग वहाँ उस वक्त इन्वॉल्व थे या नक्शा जो जिन्होंने अप्रूव किया है, जिन्होंने परमिशन दी हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है या उनसे क्यों नहीं बात की जा रही? आपने बिल्कुल देखें, अदालत है, काबिल एहतराम जजेस वहाँ मौजूद हैं, कोई ऐसी बात हो नहीं सकती कि फ़ौरन यहाँ तो आपको पता है कि चार्ज लग जाता है। लेकिन बहरहाल उनको भी सुनना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या कसूर है। वहाँ जो 44 फैमिली रह रही हैं, उन्होंने तो बेचारों ने अपना पैसा लगा के वहाँ आए, और आपने अचानक से ऑर्डर कर दिए हैं कि भाई आप लोग जाइए, बस के पानी ख़त्म, बिजली ख़त्म, सब ख़त्म। लेकिन ये कराची के जो लोग हैं वो सब वहाँ जा रहे हैं, उनके साथ उन सबकी हमदर्दियाँ हैं। जजेस को भी सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसका सदेबाब करें। आप उनको कहीं और इसका मुतबादिल दे दें, फिर भले से आप हटा दीजिए। किया तो गलत ही काम है जो किया गया है, और ये इदारों ने किया, इदारे को पकड़ेंगे, लोगों को क्या कसूर है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इधर अवाम की भी थोड़ी सी गलती है, उनको भी चाहिए ना थोड़ा सा लेने से पहले सब चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना। कोई गलती नहीं है यहाँ पे अवाम की भी बराबर, अवाम की गलती नहीं है। अवाम देख रही है कि जैसा अभी भाई ने सारी डिटेल बताई है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से परमिशनें ली हैं,
किस यूनियन से परमिशन ली, किससे, कहाँ से, किस सोसाइटी से परमिशन ली, एसबीसी से परमिशन, सब जगह से। तो लोग तो ये देख रहे हैं ना कि भाई एक प्लॉट है जो लीज है और किसी के नाम पर है वो प्लॉट और इदारों ने परमिशन दिए, तो आप क्या इदारों पे क्या हमारे इदारे, कोई आदमी छोड़ दे कि इदारों की परमिशन है, आज इदारों ने परमिशन दिए, कोई आके उसका ऑर्डर कर देगा, तो लोग फिर कहाँ किसकी चीज ले रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आसिफ साहब यहाँ पे सवाल तो ये पैदा होता है, ये सिर्फ एक नस्ला टावर नहीं, कितने इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं जो इलीगल बनी हुई हैं, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाता है? तो ऐसे तो बहुत सारे इलाके हैं। यही तो मेरा सवाल है, क्यों अलासिफ चले जाएं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जो रह रहे हैं लोग, जो ना बिजली का बिल देते हैं ना पानी का बिल देते हैं, वो लोग रह रहे हैं वहाँ, उनको कौन पूछेगा? ये ऑर्डर सिर्फ कराची के लोगों के लिए है, मतलब हर तरीके से कराची की आवाम को तंग करना है और कराची का बेड़ा गर्क होना है। वो कोई सब मिलके ही कर रहा है, ऐसा लगता है कि कराची को सब मिलके जो है ना वो तंग किया जा रहा है, कराची के लोगों को। और दूसरी बात, जहाँ तक अभी एक भाई ने बात की, कराची को कोई ओन नहीं करता। देखिए, कराची को ऑन करते हैं तो कराची के लिए खड़े हुए ना, कराची के लिए हमने, या हैदराबाद के लिए, या सिंध के शहरी इलाकों के लिए ही हमने ही वो भुगतान भुगते हैं, वो सजाएं भुगती हैं, वो ऑपरेशन भुगते हैं जो किसी और जमात ने नहीं भुगते। उसके बावजूद भी आज कराची की हम खड़े होकर बात कर रहे हैं सब लोग, सही, और कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इस कराची को हमसे उम्मीद है और हमें कराची की आवाम से उम्मीद है कि वो हम पे भरोसा जो उनका है वो कायम रखेंगे, और इंशाल्लाह उनका जो किया हुआ भरोसा है उसको हम मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। जुनीद साहब, नालों की सफाई में कौन लोग मुलव्विस थे, कौन करप्शन कर रहे थे? देखिए, नालों की सफाई जो है वो बल्दिया का काम है, और हमारे यहाँ पर ये बदकिस्मती है कि सिस्टम कोई नहीं है। नालों की सफाई करना, सीवरेज का पूरा जो निज़ाम है वो बल्दिया के अंडर में होना चाहिए, और बल्दिया के अंडर में होता भी है। लेकिन अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है, जिसमें MQM भी उस वक्त थी उनके साथ, जो पास किया है, उसमें बिल्कुल सीवरेज को उन्होंने अलग कर दिया है। सीवरेज का निज़ाम नहीं है इसमें, बल्दिया अंडर में नहीं है, मतलब ना मेयर के अंडर में है, ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के अंडर में, ना चेयरमैन के अंडर में, ना काउंसलर के अंडर में। आपको अगर एक गटर भी साफ़ करानी है तो आपको MD वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट करनी होगी, और वो अगर अपना अमला आपके अंडर में देगा तो आप उससे काम करवा सकते हैं। हालांकि अगर किसी की भी घर के आगे गटर बह रही होगी या पानी नहीं आएगा तो वो काउंसलर के पास आएगा, चेयरमैन के पास आएगा और उसी से कंप्लेन करेगा। तो ये अंडर होना चाहिए ना। नाले की सफाई भी मसला है, तो इसमें बल्दिया ने भी करप्शन की है और सूबे ने भी सफाई करने में करप्शन की है। अच्छा। और देखिए, करप्शन एक ये तो पैसे की भी करप्शन होती है ना, और एक करप्शन होती है ना अहली की भी। जो आपके अली जैदी ने जो नाले साफ करने पे अरबों रुपए जो लगाए थे कि एक जगह से नाले को सफाई किया कोरंगी का, और वो जाके उधर दूसरे जगहों पर फेंक दिए उसका गन, तो ये भी एक जहालत है, और ये भी एक तरीके से जो आवाम का पैसा है ये आपके पास अमानत है। इस एक एक पैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा आखिरत में। अगर आप इसको गलत यूज़ करते हैं तो उसकी भी जवाबदेही है। ये भाई जैसे कह रहे थे ना कि हमारे ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए, ये हुआ वो हुआ, तो मैं ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हमारे कई दर्जनों कारकुनान इन लोगों ने शहीद किए हैं। इन लोगों ने शहर कराची में बत्ताखोरी की है, इस शहर कराची में इन्होंने टारगेट किलिंग की है। तो फिर अल्लाह ताला आप की तरफ लोगों से को कुछ अगर नहीं मिलता, कोई बात समझ में नहीं ये आती, जो तो बात हम तो सबका समझ में- वतीरा है, और स्पेशली नहीं, जमात नहीं। का कि वो MQM जो पर बात आके है, इल्जाम लगा जो दे कि बात है MQM तो का है, ये ये है, सारी कोई चीजें बात हुई नहीं हैं, है। ये सारी आप लोग चीजें आपने जब की कुछ हैं, आपको नजर नहीं आ रहा आपने की होता, हैं, तो फिर जब आपने कुछ ऑपरेशन भी नहीं, भुगता नहीं, है, नहीं, और नहीं, ये सब चीजें नहीं, आपको नहीं, भुगतनी आपने पड़ेंगी आइंदा भी, कि आपने जमात जो को जुल्म कुछ किया है। आखिर में नजर न आप- आए, जमात आखिर में आप आके सोचा 35 छोड़ साल जाती से है कराची कि में भाई बादशाह बने हुए थे, आपने कराची के लिए किया क्या? आपने एक ट्रांसपोर्ट की कराची के अंदर स्कीम है? पूरे आपके मुल्तान इतना छोटा सा जगह है, पिंडी है, वहाँ पे मेट्रो बस है, कराची के लिए कुछ है? कुछ नहीं। आप कोटा सिस्टम खत्म करवा सके देखिए, कराची के जमात लिए? को तो आपने परेशानी इस बात कराची से है में कि क्या किया? जमात को रिप्लेस किया था MQM ने,
आपको और जमात नहीं, को नहीं, जब कुछ नहीं मिलता परेशानी है हमें तो कुछ जमात में नहीं है, इस्लामी क्या करती अल्हम्दुलिल्लाह। है? एमकेएम पे इल्जाम अरे इल्जाम भाई हर नहीं, जमात सारी में अच्छे दुनिया बुरे को लोग पता होते है, हैं। सारी सबसे दुनिया पहले को तो पता है कि आपने थंडर क्या स्क्वाड किया है। सबसे पहले तो जमात का सारी था। दुनिया को ये पता जमात है नहीं कि तो आपने कराची को क्या थंडर किया स्क्वाड है। दिया है। सबसे आप- पहले असला तो कराची ने दिया जमात सारी को। दुनिया को पता है कि बत्ताखोरी किसने की, बल्दिया में जमात 250 ने ही अफराद दिया को सबसे जिंदा पहले किसने ये। जलाया, नहीं, 250 अफराद अरे को बल्दिया की फैक्ट्री में किसने जिंदा जलाया, सारी दुनिया को पता है। जो कुछ आपने किया है तो आप पे ऑपरेशन भी होंगे, जो कुछ आपने किया है तो उसका आपको तो दुनिया में आपने भी खुद बोला भुगतना आपके पड़ेगा। लोगों के साथ भी बहुत ज्यादती हुई, तो आप आपने लोगों ने हमारे ये किया लोग- तो आप लोगों के आपने साथ हमारे भी लोग ज्यादती को लेकिन होगी। शहीद सर किया ना। सर हमारा आप सवाल ये बात तो नहीं है, को- क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम जो है आप सीधा करप्शन के हवाले से बात देखिए, कर रहे हैं, हम निदा कराची साहब, की आवाम और कराची मैं के हवाले से मैं बात करके ये करूंगा। चलो कब ठीक है, सुधरेंगे? आप फिर जमात- ये फिर उस जमात- हिसाब से बात करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जमात जो है लेकिन ना, ये जमात क्या के अगर बाद कोई जी, हिसाब जी। से आप मैंने कराची बात के नहीं मसाइल की। से बात करें मैं ठीक तो है। कराची के मसाइल पे ही हम बात कर रहे हैं। जमात का ये वतीरा क्यों है कि जब कुछ नहीं मिलता तो वो आ जाते हैं एमकेएम ने ये किया, एमकेएम ने ये किया। अरे भाई सबसे पहले इस कराची को असला दिखाने वाली जमात इस्लामी थी। किसको दिखाया? सबसे पहले यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दिखाया? में जो थंडर स्क्वाड बने वो जमात के बने। किसके अरे बने? तारीख किसने हुजूर दिखाया? किसने तारीख- बनाया? आप बात तारीख कर रहे आपकी हैं। लिखी हुई अच्छा, होगी फिर ना। दूसरी बात ये कि जिन्होंने किया है, एमकेएम ने किया हो या किसी ने भी किया हो, भाई सजा देना, कोर्ट मौजूद है ना, वो सजा दें। और आज जो एमकेएम पाकिस्तान है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर उसकी पॉलिसी है। कोई भी चीज़ नहीं है। पिछले अदवार में किसी शख्स ने किया, वो आज हमारे साथ नहीं है। जिन लोगों ने किया ना हम उनके साथ हैं, ना हमारा कोई लेना देना है। जिन लोगों ने किया वो दूसरी जमातों में जाके बैठे हुए हैं, जो ये सारे काम करते रहे। देखिए, हम एमकेएम पाकिस्तान है, जी बिल्कुल हमारे वाज़े पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। ना हमारा किसी से कोई लड़ाई है, ना हमारी किसी से कोई झगड़ा है। हम एहतजाज भी उस जो एक महज़ब माशरे का तरीका, उस तरीके से हम एहतजाज कर रहे हैं। ये फिर पुरानी चीज़ों को ले आते हैं। भाई जिसने किया उसको सज़ा मिले ना। अगर मैंने कोई चोरी की तो मुझे सज़ा मिलेगी ना, या सही। पूरी कौम को मिलेगी, या हर ज़ाहिर आदमी है। को मिलेगी। तो भाई किसी इंडिविजुअल आदमी ने अगर कोई गलती की तो उसको पता है लोगों लेकिन को। सर यहाँ पे तो पार्टी से किया हुआ आवाम भुगत रही है, देखिए, ये क्या कर, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फैसले भी तो सही नहीं हो रहे। यहाँ पर कौन सी दादरसी कर रहा है? अगर गलत करने पर आप किसी को सजा कहाँ मिल रही है? गलत करने वाले तो आजाद घूम रहे हैं, और जिन बेचारों ने नहीं किया वो भुगत रहे हैं। तो तरीक़ेकार गलत है। हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कराची की डेवलपमेंट पे, कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है वो। और मैं फिर एमकेएम ये बात हमेशा कहती रही है कि भाई हम काम को देखें, जो आज कराची शहर के साथ हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको देखें, उस पर बात करें। और जो जमात इन्होंने भी की अगर इस पर बात, तो हमारी तरफ से एप्रिसिएशन गई है पूरी, कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और ये बहुत पहले से आपको उठानी चाहिए थी। ये एमकेएम उठाती रही है, या एमकेएम उठा रही नहीं, तो आपको कराची ख्याल आ के रहा लिए है? जमात इस्लामी हमेशा जो है मुझे सर देखिए, फहरिस्त नजर नहीं, आई है। अगर हम ऐसा- केफर ऐसा मंसूबे की देखिए, बात मैं करते हैं बिल्कुल या फिर करप्शन की अभी बात तक- करते हैं, अभी तक महंगाई, निदा- रोड, मतलब इस हवाले से अभी तो तक- हमेशा अभी जमात तक- इस्लामी अभी ने तक- अपनी आवाज़ बुलंद की है। निदा साहबा, अभी तक जो है ना वो बात हो रही थी, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका। ये चीज़ कहाँ से आ जाती है? और कोई ये जमात को जब कुछ नहीं मिलता तो जमात एक चीज़ बोली आती है बीच में, अरे भाई क्या आपके साथ ज्यादतियाँ हो गई? हमारे साथ तो खुद ऑपरेशन चलते रहे। हम तो खुद कहते हैं कोई आदमी गलत है, गलत काम कर रहा है, इस मुल्क के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, गलत एक्टिविटीज़ में, आप पकड़िए, उनको सज़ा दीजिए। बिल्कुल, हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ मतलब आप दूसरे लोगों को तो उसके साथ ज्यादती ना करें। और हम आज भी कहते हैं, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, एमकेएम पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस। ना हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़े मार कुटाई, कोई हमारा उसमें पॉलिसी में कोई चीज़ नहीं नहीं। बिल्कुल ये तो है। ना हम खैर इसमें कर पढ़ना चाहते हैं, हम इस शहर के लिए काम करना चाहते हैं, इस शहर की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, इस लोगों के मसले मसाइल हल कराने के लिए काम करना चाहते हैं, इस शहर के लोगों को रोज़गार मिले उस पर हम काम करना चाहते हैं। हम यही तो आवाज़ उठा रहे हैं। और हम वफाक से भी अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो यही उठा रहे हैं कि खुदारा शहर के लिए कुछ तो कीजिए। और यही पूरी हमारी तंजीम चीख रही है। हमारे बड़े बार बार जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हो, इजलासिस में कह रहे हो, जलसों में कह रहे हो, यही बात तो कह रहे हैं। ठीक है जी। अब जी जुनैद साहब, आपने सुना आसिफ साहब की गुफ्तगू, आप क्या कहेंगे? बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बीच में 2-3 चीज़ें बोल गए तो मुझे भी उसकी वजाहत करनी ज़रूरी थी, तो इन्हें बुरा लगा। बहरहाल, लेकिन कराची के साथ ज़्यादती हो रही है
और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी कौमी और सूबाई असम्बली जो है उसका काम है कानून साजी। अगर ये सही कानून साजी कर लें तो कोई भी मसला ना हो। सही। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हर कानून के लिए सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस नाफिज करना पड़ता है, लेकिन कराची की आवाम के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं भेजते, नहीं नाफिज करते ये। और मैं अब भी कहता हूँ कि जो सूबाई असम्बली के लोग हैं जो कराची से मुंतखब हुए हैं वो कराची की आवाम के हुकूक के लिए वो सिंध असम्बली के अंदर कानून साजी करें। जैसे ये नस्ला टावर का वाक़या है, जैसे लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की लीज़ दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से लाकानूनियत है, जो हमारा पुलिस का निज़ाम है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे यहाँ पे जुल्म का निज़ाम है, जो हमारी हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है, जो हमारा तालीमी निज़ाम है, जो तालीम के मैदान में हमें एक प्लानिंग के तहत दूर किया जा रहा है तालीम से हमारी नौजवान नस्ल को, इसके लिए ये कानून साजी लाजमी है। बिल्कुल। किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अगर आप कानून साजी नहीं करते और ये जुल्म जितना बढ़ेगा, जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितनी तकालीफ बढ़ेंगी, हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी तो लाकानूनियत भी बढ़ेगी, यहाँ पे बदअमनी भी बढ़ेगी, यहाँ पे खून खराबे भी होगा। और इस हद तक हालात जो हैं वो अंदर आवाम की परेशानी इस हद तक है कि हमें ये खौफ है कि अल्लाह ना करे कि यहाँ पर कोई खाना जंगी की सूरत शुरू हो जाए। अल्लाह ताला बेहतर। हमारा निकलना, घर से बाहर जब हम निकलेंगे ना तो निकलने में भी हमें तकलीफ़ होगी। और अल्लाह ना करे आजकल ऐसा जिस कुछ। तरीके से जो हालात हो रहे हैं और जिस तरीके से छीना झपटी हो रही है, जिस तरीके से लूट मार बढ़ रही है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, तो इसके लिए अगर कानून साजी नहीं करेंगे तो आप अपना हक भी अदा नहीं करते एक असम्बली के मेंबर की हैसियत से। और मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं इनसे कहता हूँ कि जितने भी लोगों के घर तोड़े गए उनको ऑल्टरनेट दें, और ये अगर कानून साजी असम्बलियाँ नहीं करती तो सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस नाफिज करें, वो निकालें। वो हर मामले पे करते हैं, लेकिन छत जो है ना वो इंसान की सबसे बेसिक और बुनियादी चीज़ होती है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुनेद साहब आपका। आसिफ साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन, जैसे जुनेद साहब ने अभी दिया? देखिए, मैं कराची शहर की आवाम के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप हमेशा से एमक्यूएम पर एक भरोसा और एतमाद करते रहे, वो एतमाद अपना आप कायम रखें। इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम वो वाहिद जमात है जो इस शहर के लिए ज़रूर काम करेगी और आप लोगों के साथ हर वक्त मौजूद और हर वक्त खड़ी हुई है किसी भी मुश्किल में। और अगर कराची को तबाह कर दिया गया है तो इंशाअल्लाह ताला ये एमक्यूएम है जो कराची शहर को वापस बनाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा से दें इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को खुसूसन अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।